तो बच्चों लोग हमको देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देख रहे थे। ठीक है, ये आप लोग को ये पता चल चुका है। अगर मान लेते हैं हमको एटॉमिक वेट पता करना होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रोटॉन का नंबर पता चल चुका है किसी भी एटम में, न्यूट्रॉन का नंबर पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल चुका है, तो और सारे का मास पता है हमको, सारे का मास पता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग एटम का वेट किसी में मेजर करते हैं, एमयू में, तो सारे सारे का नंबर को उसके एमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और सारे को ऐड कर देते हैं, तो हमको जो एक्चुअल वेट है एटम का वो पता चल जाता है। तो एटॉमिक वेट एक अलग चीज है और एक मास नंबर एक अलग चीज होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट का मतलब होता है सारे एंटिटी का सम करना। एटॉमिक वेट में सारे एंटिटी का सम करते हो। ठीक है, और मास नंबर का मतलब क्या होता है, तो मास नंबर बेसिकली आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है बस। मास नंबर और एटॉमिक वेट अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना थोड़ा सा। सिमिलरली, ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर बट एटॉमिक वेट में बी डेसिमल्स। ठीक है, ये चीज ध्यान दोगे आप लोग। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमको जानना है, आइसोटोप किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना आइसोटोप हम किसको बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, कुछ कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस मास नंबर डिफर करेगा। तो अगर आपका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट मास नंबर डिफर करेगा तो उसको हम आइसोटोप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो कार्बन कहीं 3 कार्बन लिया हुआ है, सब कार्बन का क्या एटॉमिक एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक नंबर सारे का सेम है 666, सबका मास नंबर डिफर कर रहा है 12 13 14। सिमिलरली देखो ओ का यहाँ लिया हुआ है, ओ का देखोगे तो ओ का सारे का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर देखो सबका डिफर कर रहा है। नीचे देखो हाइड्रोजन का लेवल बोलोगे तो हाइड्रोजन का भी 3 टाइप होता है। ठीक है, सारे का एटॉमिक नंबर से 111 होगा, मास नंबर क्या 1 2 3 होगा, जिसको हम बोलते हैं, अगर मास नंबर 1 होता तो बोलते हैं हाइड्रोजन, मास नंबर 2 हो तो बोलते हैं ड्यूटेरियम, और मास नंबर 3 हो तो उसको बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स में आपका प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं करता है, प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, चेंज क्या करता है, तो बस न्यूट्रॉन का नंबर चेंज करता है, बस न्यूट्रॉन का नंबर चेंज करता है। तो आइसोटोप्स है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफर किस में करता है, तो डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। तो आइसोटोप बेसिकली सेम ही एलिमेंट होता है, आइसोटोप बेसिकली सेम ही एलिमेंट होता है, बस उसका मास नंबर डिफर करता है, नहीं उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफर करेगा। मास नंबर डिफर क्यों कर रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नीचे नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हाइड्रोजन वाले का। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मास नंबर 2 हो तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं, मास नंबर 3 को बोलते हैं ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना जो ट्रिटियम होता है रेडियो एक्टिव। कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होगा, तो आप बोलोगे ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सबको प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन काउंटर दिखाया हुआ है, तो आपका जो प्रोटियम यानी प्रोटॉन जो होता है, जो हाइड्रोजन होता है, उसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे एटॉमिक वेट का हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एलिमेंट का आइसोटोप होता है। ठीक है, एलिमेंट अगर अपने आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कार्बन का ही था, तो कार्बन का 3 था, एक 12 था, कार्बन 13 था, कार्बन 14 था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि सारे का जो परसेंटेज है, मतलब जो ऑकर करने का जो परसेंटेज है या पॉसिबिलिटी है, अगर मान लेते हैं कि ए 12 होगा 90%, 13 हो गया 8% और 14 हो गया 2%, तो बोलेगा कि कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो जब भी आइसोटोप ऑकर करता है ना, तो हमको सारे का कंट्रीब्यूशन को निकालना लेना पड़ता है। जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट को हम बोलते हैं, उसका आइसोटोप की कंट्रीब्यूशन को हम लेके बात करते हैं। क्यों, क्योंकि जो आइसोटोप होता है वो भी तो सेमी एलिमेंट होता है, तो हम सारे का एलिमेंट को लेके हम बताते हैं कि उसका एटॉमिक वेट क्या होता है। तो इस केस में क्या करता है ना, तो अगर आपको ऐसे निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ इसका मास 12 है, इसका मास 13 है, इसका मास 14 है, तो आप क्या करोगे, इसके परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई करना, इसके परसेंट को इससे मल्टीप्लाई करना, ऐसे परसेंट इसको मल्टीप्लाई करना और सारे को जोड़ देना। यानी हम बोल क्या करें 19 into 12 कर देंगे,
8 इंटू 13 कर देंगे और 2 इंटू 14 कर देंगे और डिवाइडेड बाय इन सारे को नीचे वाले को ऐड कर दो तो 90 प्लस 8 प्लस 2 90 प्लस 8 प्लस 2 इससे आप जो निकालते हो तो आपका ये होता है आपका एलिमेंट का वेट अगर एलिमेंट का आइसोटोप होता है तो वही चीज यहाँ समझाया गया है, वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला डेमो को समझाया गया है कि अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन का 2 फॉर्म है और दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज क्या करोगे 75 इंटू 35 कर देना, 75 इंटू 35 इंटू क्या करोगे 1 इंटू 25 इंटू 37 और डिवाइडेड बाय क्या होगा डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25 इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। या फिर क्या किया गया है जो परसेंटेज है इसको ब्रेक कर दिया है तो इसमें 25 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा 3:1 हो जाएगा रेशियो। इसमें क्या क्या अब इसको भी कर सकते हो तो 3 इंटू 35 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इससे भी आप निकाल सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है, सब ध्यान देना। ये हो गया आप इस तरह से आप एटॉमिक वेट निकालोगे जब एलिमेंट का क्या होगा आइसोटोप्स होगा, एलिमेंट का क्या होगा आइसोटोप्स होगा, ठीक है, ध्यान देना। कुछ होता है आपका आइसोबार्स, क्या होता है आइसोबार्स। तो जब भी बात करते हैं आइसोबार्स का तो आइसोबार में क्या होता है, ठीक है, आइसोबार का मतलब क्या होता है कि जब एलिमेंट का मास नंबर सेम होगा, मतलब आइसोबार्स आर 2 डिफरेंट एलिमेंट, पहले बात कर रहे हैं आइसोबार आर 2 डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट कभी होगा नहीं। आइसोबार्स आर 2 डिफरेंट एलिमेंट which have same mass number but different atomic number, मतलब मास नंबर उसका सेम होगा एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो आपका एलिमेंट अलग हो जाएगा। एलिमेंट का प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा तो एलिमेंट सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं आइसोबार आर 2 डिफरेंट एलिमेंट, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं होता है, ठीक है, बट मास नंबर सेम होता है। मास नंबर क्या होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम होता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम सेम रहेगा उसका। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है दो एलिमेंट का, बट उसका अगर दोनों का सम सेम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना ट्रिटियम हीलियम 3 ये दोनों आप इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो दोनों आपस में क्या होगा आइसोबार होगा। बात करते हो कैल्शियम, तो कैल्शियम में देखोगे प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रॉन है 21। सॉरी पोटेशियम का बता रहा है, पोटेशियम में क्या है 19 क्या है 19 क्या है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा, न्यूट्रॉन क्या है 21 है। बात करते हो कैल्शियम का, तो कैल्शियम में क्या होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सबका सब 20 होगा। तो ध्यान देना। अब बात करते हैं दोनों का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम का, दोनों का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम क्या रहा है, दोनों केस में क्या रहा है 40 हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइसोबार, यानी मास नंबर सेम है तो उसको हम बोल सकते हैं आइसोबार, ठीक है। ये रहेगा आप आइसोबार के बारे में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं चलो, एक होता है आइसोडायफर्स। तो आइसोडायफर किसको बोलते हैं तो ध्यान दोगे तो डिफरेंट आइसोडायफर्स आर डिफरेंट एलिमेंट जिसमें क्या होता है जिसका सेम क्या होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहेगा, यानी n-p का जो वैल्यू होगा सब उसके लिए सेम रहेगा, ठीक है। n-p का वैल्यू क्या रहेगा चलो सेम रहेगा। अब इस n-p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना n-p में आप क्या करो इसमें प्रोटॉन दोनों साइड ऐड, मतलब क्या करो इसमें n में प्रोटॉन को ऐड करो और माइनस प्रोटॉन में एक और माइनस लगा दो, आप ऐसा कर सकते हो। तो n-p को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस n-p को आप क्या लिख सकते हो तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है इसको आप लिख सकते हो मास नंबर माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो n-p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास नंबर माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ क्या होगा प्रोटॉन होगा, ये भी आप लिख सकते हो। तो आइसोडायफर का मतलब क्या होता है कि n-p या फिर मास नंबर माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखोगे बोरोन और कार्बन 13 में अगर देखते हो
तो n माइनस पी का वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ये दोनों आपस में क्या होगा आइसोडफर होगा। नाइट्रोजन 15 और फ्लोरीन 19, उसमें क्या होता है n माइनस पी क्या 1 है, यहाँ पे n माइनस पी क्या है 1 है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा आइसोडफर्स होगा, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब ध्यान देंगे ये होगा आपका आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि आइसोटोन किसको बोलते हैं, आइसोटोन किसको बोलते हो, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज या फिर आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। तो जब भी एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, जब भी एलिमेंट का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो उसको हम बोल सकते हैं आइसोटोन्स या आइसोटोनिक बोलेंगे आपस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो हाइड्रोजन 3 यानी ट्रिटियम और हीलियम न्यूट्रॉन क्या दो दो है, तो दोनों आपस में क्या होगा आइसोटोनिक होगा। बात करते हो पोटेशियम का और कैल्शियम का, तो पोटेशियम 19 है, सॉरी 19 है और मास नंबर 31 है, सॉरी मास नंबर 39 है, ठीक है। तो पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40, ठीक है। एक का एटॉमिक नंबर 19, दूसरे का है 20, इसमें न्यूट्रॉन 20 है, इसमें न्यूट्रॉन क्या 20 है, तो दोनों का न्यूट्रॉन सेम होगा तो दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा आइसोटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आइसोटोनिक को समझ सकते हो। सिमिलरली हम बात करें चलो आइसोस्टर्स, ठीक है। तो आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं, तो जबकि मॉलिक्यूल में एटम का नंबर सेम हो, एटम का नंबर सेम हो और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो, एटम भी सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, तो उसको आपस में बोलते हैं आइसोस्टर्स, ठीक है। जैसे CO2 और N2O, तो CO2 में एटम कितना है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, तो एटम कितना होगा 3 हो गया। N2O में क्या है 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो भी क्या होगा 3 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर, तो सारे इलेक्ट्रॉन का सम करेगा तो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। इसका भी इलेक्ट्रॉन का तुम सम करेगा तो क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो दोनों में क्या है इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो रहा है और एटम का भी नंबर सेम है, तो CO2 और N2O आपस में इसका रिलेशनशिप क्या होगा, ये दोनों आपस में आइसोस्टर्स के फॉर्म के का रिलेशन होगा दोनों में। सिमिलरली क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड KF, तो आप देखोगे दोनों में एटम दो दो है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है 28 है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होगा, तो आइसोस्टर्स के फॉर्म में रिलेटेड होगा आपस में, ठीक है। नेक्स्ट हम रिलेशन सीखेंगे आइसोट्रॉनिक के बारे में। तो आइसोट्रॉनिक किसको बोलते हैं, यार जब भी स्पीसीज में आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे मान लें कि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18, आर्गन 18, तो आपस में क्या हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। H2O इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो रहा है 10 और अमोनिया उसमें भी क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो ये दोनों क्या होगा आइसोट्रॉनिक होगा। तो जब भी बात करते हैं आइसोट्रॉनिक का तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है, कंफ्यूज मत करना। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करते हो कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, नहीं, जब भी बात करते हैं आइसोट्रॉनिक का तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उस केस में आप उसको आइसोट्रॉनिक बोलते हो, नहीं तो नहीं बोलोगे। जैसे BF3 है और SO2 है, दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 32, तो जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, ठीक है। चलो ये रहेगा। तो आप लोग आइसोट्रॉनिक आना एक आना सीख गया हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ध्यान देना। आइसोटोप्स का क्या होता है, क्योंकि सेम एलिमेंट होता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा, बट उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो जिसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सेम होता है, ठीक है। आइसोबार क्योंकि एलिमेंट ही अलग अलग होता है, तो आइसोबार का मतलब डिफरेंट एलिमेंट होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों का दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों डिफर करेगा, ठीक है। आइसोटोन्स को हम लिख सकते हैं A-Z सेम रहेगा या फिर, ठीक है, यानी A-Z क्या होता है न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा सेम रहेगा। A-Z का मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन, तो आइसोटोन का मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन को सेम रखना। तो अगर दो अलग अलग एलिमेंट आइसोटोन है तो क्या होगा दोनों का A-Z का वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा। आइसोडाइफर के लिए हम लोग प्रूफ भी कर चुके थे, आइसोडाइफर में क्या बोले थे कि A-2Z, ठीक है।
ए माइनस टू जेड। आई थिंक ए भी प्रूफ होगा आइसोडाइफर्स में, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, आइसोडाइफर्स के लिए हम लोग क्या बोले थे कि क्या सेम होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब इसके लिए हम बोल दिए थे, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस टू जेड के फॉर्म में, ए माइनस टू जेड के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो ए माइनस टू जेड का वैल्यू क्या सेम होगा किसके लिए, आइसोडाइफर्स के लिए। ठीक है, ये रहेगा आपका पॉइंट्स कुछ। अब ध्यान देना, नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, उसको आप लोग देख लेना, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, उसको आप लोग देख लोगे इस पेज का क्वेश्चन को, और प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना आप लोग।